अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल वेल। आज जो है हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो हैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग। कम से कम आज हम 50 के करीब जो है ओवरऑल कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक्स से मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास पाइथन, जावा, HTML, SQL। ठीक है, हैं तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, ये हैं सारी की सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, बट इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, और वो जो है हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो है HTML। ठीक है, पाइथन जो है हमारे पास ये लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, आज इस टाइम जो मॉडर्न टाइम में इसमें यूज सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में AI में जो लैंग्वेज यूज की जाने वाली थी वो थी लिस्प, LISP। ठीक है, ये सबसे पहले यूज की गई थी लैंग्वेज। इसका जो का फुल फॉर्म जो है, इसका पूरा नाम है लिस्ट प्रोसेसिंग। लेकिन अब जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता है, अब जो है पाइथन का इस्तेमाल होता है किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जावा, ये भी जो है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद SQL जो है ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमारे पास DBMS के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ठीक है, के अंदर इसे यूज किया जाता है। अब SQL का जो फुल फॉर्म है ये है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, STRUCTURED, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एग्जाम में ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का पूरा नाम है किसका? SQL का। ठीक है, अब HTML जो है ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसका जो पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, और ये यूज की जाती है किसके लिए? वेब पेजेस को बनाने के लिए। वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस मिलके जो है हमारे पास क्या बनता है? बहुत सारी वेब पेजेस मिलके हमारे पास क्या बनता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसलिए ये HTML जो है हमारे पास वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको जो है यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर। CPU का मतलब क्या है? ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये CPU जो है इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी CPU को बोलेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अभी CPU के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? CPU के अंदर हमारे पास होता है ALU। ठीक है, प्लस होता है इसमें कंट्रोल यूनिट। ठीक है, प्लस मेमोरी भी होती है। ठीक है, प्लस मेमोरी भी होती है। मेमोरी कौन सी? रजिस्टर। ठीक है, और रजिस्टर जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, याद रखना, रजिस्टर जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। अब ये ALU जो है इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ये कौन कौन से काम करता है? अर्थमेटिक वाले काम करेगा। अर्थमेटिक के अंदर हमारे पास कौन कौन से फंक्शन आ जाते हैं? ठीक है, डिवीजन वाले काम आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला काम आता है, प्लस वाले काम आते हैं, माइनस वाले फंक्शन इसमें आते हैं। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये अर्थमेटिक का काम है। और लॉजिकल फंक्शंस होते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वगैरह, ऐसे फंक्शन जो है लॉजिकल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो CPU जो है हमारा प्राइमरी कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो प्रोसेसिंग का काम करता है कंप्यूटर के अंदर। और CPU में क्या क्या होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कैटेगरी में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ये। ठीक है, हमारे पास दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमारे पास MS वर्ड है,
ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, एमएस आउटलुक है, ठीक है। तो दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन इसमें से गूगल क्रोम जो है ये वेब ब्राउजर है, ठीक है, ये क्या है, वेब ब्राउजर है। एडोब फोटोशॉप जो है तो ये हमारे पास जो है पीडीएफ्स वगैरह को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो लाइनक्स जो है हमारे पास ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और कौन सा है, लेकिन इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि बाकी सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, गूगल क्रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। गूगल क्रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन ये वेब ब्राउजर भी हमारे पास सर्चिंग का काम भी ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। दो किस्म की प्राइमरी मेमोरी होती है हमारे सिस्टम के अंदर, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम, ठीक है। तो रैम एंड रोम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रीड एंड राइट दोनों काम कर सकती है। रोम जो है सिर्फ जो है रीड ऑनली मेमोरी होती है। जो रोम होता है हमारे पास ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, और रैम जो है ये वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। तो रैम का काम क्या है इसमें, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू स्टोर डेटा टेम्परेरी, टू प्रोसेस डेटा, टू मैनेज इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का करना इसका काम नहीं है, डेटा को प्रोसेस करना सीपीयू का काम है, ठीक है। डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना रैम का काम है, और परमानेंटली डेटा को स्टोर करना किसका काम है, रोम का काम है, ठीक है। जो हमारे पास रैम है ये वोलाटाइल है, और वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं उसको हम वोलाटाइल मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। तो टेम्परेरी स्टोर करती है डेटा को जो एक्चुअली बीइंग यूज्ड और प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। इस दिए गए में से वेब ब्राउजर कौन सा है। तो गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर कौन सा है, फायरफॉक्स, जबकि गूगल बिंग याहू जो है ये हमारे पास सर्च इंजन है, याद रखना, ठीक है। गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है। बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। याहू ये भी क्या है, सर्च इंजन है। और फायरफॉक्स जो है ये सर्च इंजन नहीं है, फायरफॉक्स जो है ये वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स किसका वेब ब्राउजर है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। विच कंपनी डेवलप्ड द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस कंपनी ने डेवलप किया है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लोबली, ठीक है। एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, iOS, ठीक है, आईफोन जिसको बोलते हैं। एंड IBM का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, लिंक तो है ही नहीं, लोकेटर है, बट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है हमारा इसका काम है URL, ठीक है। URL क्या होता है, वेब पेज का एड्रेस ऑन द इंटरनेट, ठीक है। URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एड्रेस ऑफ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। नीचे दी गई डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस जो है स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो नीचे दी गई डिवाइस में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, क्या मॉनिटर स्टोरेज डिवाइस है, कीबोर्ड है, हार्ड ड्राइव है, माउस है। स्टोरेज डिवाइस मतलब स्टोर करने के लिए, तो हम स्टोर किस में करेंगे, हार्ड ड्राइव में करेंगे। मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, माउस जो है ये भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज की एग्जाम्पल इसमें कौन सी, SSD नहीं, USB फ्लैश ड्राइव नहीं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव नहीं। तो ड्रॉप बॉक्स जो है ये हमारे पास क्लाउड स्टोरेज की एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अलो करती है यूजर को स्टोर एंड एक्सेस फाइल ऑनलाइन, ऑनलाइन जो काम करता है, ठीक है। USB फ्लैश ड्राइव जो है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फ्लैश ड्राइव है, ये जो स्टोर करता है डेटा को
ठीक है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ये भी स्टोर करता है डेटा को। एसएसडी जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव ये फास्ट होती है एचडीडी से। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव पहले एचडीडी हुआ करती थी, अब जो है एसडीडी हुआ करती हैं। ठीक है, जो कि एचडीडी से फास्ट है। और डेटा एसएसडी की जो फुल ये प्रोसेसिंग स्पीड है, ठीक है, वो एचडीडी से भी ज़्यादा है। इसलिए आज के टाइम में ज़्यादा एसएसडी का इस्तेमाल किया जाता है एज कंपेयर टू एचडीडी। ठीक है, तो क्लाउड स्टोरेज जो है इसमें कौन सा है, ड्रॉप बॉक्स, याद रखना। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सारे के सारे याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। लैन, मैन, पैन, वैन, इसमें जो पहला डिजिट है इसका नाम क्या है, इससे क्या बनता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी एरिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नेटवर्क होता है बहुत सारे कंप्यूटर से मिल किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी एरिया के अंदर। तो ये लोकल एरिया में ही काम करता है, उस एरिया से बाहर ये काम नहीं करता है। जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क के हमारे अंदर हमारे पास ब्लूटूथ आ जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर। तो एक प्रोटोकॉल है, दो किस्म के प्रोटोकॉल होते हैं हमारे पास, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP का जो पूरा नाम है वो क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना। ठीक है, एक होता है HTTPS, एस का मतलब है सिक्योर, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इस प्रोटोकॉल को। और ये प्रोटोकॉल इन जो किसके लिए यूज किया जाता है, वेब पेज को ट्रांसमिट करना है, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। जो प्रोटोकॉल काम करेगा उसका नाम है HTTP। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं, जो डेटा को एंटर करती हैं हमारे सिस्टम के अंदर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी शो करेगा हमारे पास। ठीक है, याद रखना। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और जो स्पीकर है ना ये आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है इनपुट, तो कीबोर्ड जो है इज इनपुट। ठीक है, तो कीबोर्ड जो एक इनपुट डिवाइस है जो डेटा को एंटर करता है हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, याद रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब अभी हमने पढ़ा था पहले कि वेब को डेवलप करने के लिए वेब कोई हमने वेब बनानी है, वेब पेज। ठीक है, वेबसाइट सिंपली कहने का मतलब है किसी वेबसाइट को अगर आपने डेवलप करना है तो उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, और वो जो लैंग्वेज यूज होती है वो होती है जावा स्क्रिप्ट। कौन सी, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है यूज होती है किसके अंदर, वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, पाइथन जो है अभी हमने पढ़ा किसमें यूज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, C++ ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और असेंबली लैंग्वेज जो है ये लो लेवल लैंग्वेज है जो कि सेकंड जनरेशन आप कंप्यूटर के अंदर इसको भी इस्तेमाल किया गया था। तो याद रखना, वेबसाइट्स की डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, विच कंपनी इज नोन फॉर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे फोन के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये किस कंपनी का है, गूगल का है। तो मैंने आपको जो होमवर्क दिया था कि गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइएगा, दैट इज एंड्रॉइड। ठीक है, जो हमारे फोन्स के अंदर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का दैट इज बिंग। ठीक है, अभी एप्पल का भी मैंने आपको बता दिया था iOS। ठीक है, आईफोन जो है एप्पल के। ठीक है, तो गूगल ने डेवलप किया है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंपनी यूजुअली हमारे पास स्मार्टफोन टैबलेट्स के अंदर इस्तेमाल होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, एक टेक्निक है। ठीक है, मतलब किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना, उसको ये प्रेटेंड करना कि हमारे ऊपर आप विश्वास करें। ठीक है, मतलब ट्रस्टवर्दी एंटिटी ये हमको बताता है। लोग हमें कॉल्स आती हैं। ठीक है, जैसे हमारे को बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बोलते हैं आपका जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बंद हो रहा है, तो क्या आप इसको जो है कंटिन्यू रखना चाहते हो।
ठीक है, तो अगर जिस इंसान को पता नहीं होता है तो वो बोलते हैं नहीं मुझे चलाना है ये, तो वो बोलते हैं ठीक है अगर चलाना है तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन बताइएगा, अपना नाम बताइए, आधार कार्ड नंबर बताइए, क्रेडिट कार्ड का नंबर बताइए, ठीक है, उसके अंदर जो 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर होता है वो हमें बताइएगा, ठीक है, कब ये एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, पहले के 4 डिजिट बताओ या लास्ट के 4 डिजिट बताओ। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको मतलब वो पूछते हैं, हमसे ले जाते हैं, ठीक है। तो इस टेक्निक को बोला जाता है फिशिंग, ठीक है। ये एक किस्म की सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, जहाँ पे अटैकर्स कोशिश करते हैं कि हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ले जाएं, अपने आप को ये हमारे सामने पेश करते हैं कि हम एक लीगल एंटिटी है, हम जो भी आपको बता रहे हैं हम सच बता रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को हमारे सामने सच्चा पेश करने के बाद हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं और फिर हमारी जो हमारी ली गई इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। GUI एक होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, एक होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है GUI स्टैंड फॉर, ठीक है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब ये इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है यूजर की किसके साथ, कंप्यूटर में, ग्राफिकल एलिमेंट्स में, ठीक है। और ये GUI किस में यूज होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आइकन्स में जो बटन्स होते हैं तो उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस्तेमाल होता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके ऊपर बेस्ड है, क्या ये बेस्ड GUI के ऊपर है या CUI के ऊपर बेस्ड है। तो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जो बाकी के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करेक्टर यूजर इंटरफेस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आइकॉन्स जो होते हैं हमारे फोन्स के अंदर, ठीक है, तो वो भी GUI के ऊपर बेस्ड है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे दिए गए में से ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये हमारे पास मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये जो है हमारे पास DBMS के अंदर आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना, ठीक है। विच लैंग्वेज इज प्राइमरी यूज्ड फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। एंड्रॉइड के अंदर अगर आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो कौन सी लैंग्वेज उसमें यूज की जाती है, दैट इज जावा। ये जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। स्विफ्ट लैंग्वेज किस में यूज की जाती है, बैंकिंग में यूज की जाती है, किस में यूज की जाती है, बैंकिंग में इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो पाइथन लैंग्वेज हमने पढ़ा हुआ है अभी, इसको जो है हम कहाँ पे यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो जावा लैंग्वेज जो है यूज की जाती है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर। राउटर क्या होता है, राउटर का काम क्या होता है, बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करना और डेटा उनके बीच में जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना, सर्वर से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो ये राउटर का काम होता है, बहुत सारी नेटवर्क्स को कनेक्ट करना और डेटा को उनके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाना किसका काम होता है, राउटर का काम होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर का पूरा नाम है मलेशियस सॉफ्टवेयर, जो कि इलीगल होता है, तो वो है वायरस, ठीक है। वो क्या है, वायरस जो है एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जब हमारे सिस्टम के अंदर जो है ये आ जाता है तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो है डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। एक्सेल जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वायरस जो एक किस्म का मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो अपने आप की कॉपीज बनाएगा, रेप्लिकेट करता है अपने आप को, ठीक है, और क्या करता है दूसरे कंप्यूटर्स में भी फिर ये फैल जाता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन और मेन पर्पस ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का काम क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये क्या करता है, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होता है
ठीक है, मतलब जो अटैकर्स जो है अगर हमारी इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करें, तो अगर हमारे सिस्टम के अंदर फायरवॉल है तो ये हमारे क्या करेगा, हमारे डेटा को जो है स्टील करने से, चुराने से बचा लेता है। ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक, आउटगोइंग, इनकमिंग जो भी होता है उसको भी जो है ये मॉनिटर करता है। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये फायरवॉल जो हमारे पास है ये हार्डवेयर भी हो सकता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? ठीक है, डीबीएमएस, एमएस एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट का काम नहीं करता है। एमएस एक्सेल का दूसरा नाम है स्प्रेडशीट। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम है स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, यही हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। एडोब फोटोशॉप जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स, होमवर्क जो दिया था मैंने आपको, फायरफॉक्स किस कंपनी का जो वेब ब्राउजर है, तो ये मोजिला का है। ठीक है, तो ये वेब ब्राउजर है, याद रखना। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ही दूसरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है। ठीक है, काम क्या होता है? डेटा को मैनेज करना। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनएस? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ये हमारे किस में होता है? ये जो है हमारे इंटरनेट के ऊपर होता है। ठीक है, जो आईपी एड्रेसेस जो होते हैं हमारे पास, तो डोमेन नेम को ट्रांसलेट करना किस में? ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स। क्योंकि जो हमारे पास, हम जब वेबसाइट पे कोई चीज सर्च करते हैं, हम यहाँ से इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, वो सर्च कर रहा है वो वेबसाइट, और वहां से हमें आउटपुट जो मिल रहा है हम उसको पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ किस तरीके से रहे हैं, उसको कन्वर्ट कौन कर रहा है उस लैंग्वेज में कि जो हम समझ सकें, तो वो डीएनएस का ही काम होता है। ठीक है, तो इन आईपी एड्रेसेस को कौन यूज करता है? आईपी एड्रेसेस जो होता है उसको यूज करता है कंप्यूटर। ठीक है, और फिर कंप्यूटर जो है हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, तो वो डीएनएस ही उसका काम करता है। व्हाट डज एसएसएल स्टैंड्स फॉर? फुल फॉर्म क्या है एसएसएल की? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये एक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इनक्रिप्टेड लिंक को बनाने के लिए, हमने कोई लिंक बनाना है हम, बट हमने उसको क्या करना है? सिक्योर करना है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में ही वो लिंक जो है रहे। ठीक है, तो वो डिक्रिप्ट ना हो, वो लिंक जो है हमारे पास इलीगल वे से यूज ना हो। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास उसके लिए एक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, याद रखना, सर्वर और क्लाइंट के बीच का जो एक इनक्रिप्टेड लिंक बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उस लिंक को, उस लिंक का नाम है सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस? ठीक है, मतलब ये हमारे पास हमने पढ़ा था कि एमएस एक्सेस जो है वो डेटा को मैनेज करने का काम करता है, तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है डेटाबेस में यूज की जाती है। तो नीचे दिए गए में से कौन सा इसमें एन नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस है? तो क्या वो माई एसक्यूएल है, पोस्टिगर एसक्यूएल है, मूनगो डेटाबेस है, या ओरेकल है? तो मूनगो डेटाबेस जो है ये हमारे पास नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस है। ये इस डेटा को स्टोर करता है फ्लेक्सिबल फॉर्म के अंदर। ठीक है, फ्लेक्सिबल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, इसलिए ये नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको कहते हैं। इसके अलावा जो बाकी हैं ये फ्लेक्सिबल वे में डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज? ठीक है, ऐसी नीचे दी गई में से कौन सी लैंग्वेज है जिसको मदर कहा जाता है सारी लैंग्वेजेस का? और वह सी लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अक्सर इसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। क्यों? बहुत सारी जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इन्फ्लुएंस्ड हुई है इसी से, यार सारी सारी लैंग्वेजेस इसी के ऊपर बेस्ड हैं। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोबोल जो है ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बिजनेस
के अंदर जो है, जो बिजनेस के पर्पस के लिए हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो बिजनेस का काम करना होता है कंप्यूटर्स में, तो वो कोबोल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वो वहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, जावा लैंग्वेज जो है हमारे पास एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाइथन जो है इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस में। नीचे दी गई में से हमारे पास कौन सी एक टोपोलॉजी नहीं है नेटवर्क्स की? हमें पता है कि नेटवर्क्स के अंदर बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं। ठीक है, स्टार भी है, बस भी है, रिंग भी है। ठीक है, इसके अलावा मैश टोपोलॉजी भी है जो बहुत ही रिलायबल टोपोलॉजी होती है। ठीक है, लेकिन नोड टोपोलॉजी नहीं होती है। ठीक है, नोड एक डिवाइस है जो नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है, जबकि स्टार, बस और रिंग जो है दीज आर नेटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं? तो वो है बस। ठीक है, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें जो है हमारे पास एक डिवाइस जो है हर दो डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, वो रिंग टोपोलॉजी होती है। और स्टार टोपोलॉजी जो है ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें क्या होता है, हब होता है। हब किसके अंदर होता है? स्टार टोपोलॉजी के अंदर होता है। रिंग में जो होता है कि ये डिवाइस इधर इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है, फिर यही डिवाइस जो है हमारे इधर भी कनेक्टेड है, तो ये वाला जो कंप्यूटर है इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक कंप्यूटर हर दूसरे दो कंप्यूटर्स के साथ वो कनेक्टेड है, तो वो रिंग टोपोलॉजी है। और बहुत ही रिलायबल टोपोलॉजी अगर पूछा जाए कौन सा है, तो वो है मैश टोपोलॉजी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, मैश टोपोलॉजी किस तरीके से होती है? इस तरीके से हमारे पास है, मतलब हर एक कनेक्टर बहुत सारे जो है एक कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड, ये इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड होगा, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो हमारे पास टोपोलॉजी है इसको हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। बस टोपोलॉजी लीनियर वे में होती है इस तरीके से, तो यहाँ पे भी कनेक्ट ये होगा, इधर भी होगा, इधर भी इधर भी होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो हमारे पास टोपोलॉजी होती है इसको हम बस टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आईपी का नाम क्या है? आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, जितने भी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, मतलब नेटवर्क का एक प्रोटोकॉल होता है हमारे पास नेटवर्क का। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ डिजिट्स होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम में ये भी पूछा जाता है टीसीपी/आईपी पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमारे पास याद रखना है, इंटरनेट का प्रोटोकॉल यही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? हमने पढ़ा था पहले ही, लिनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लोज्ड सॉफ्टवेयर है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप क्लोज्ड है। एंड्रॉइड, ये जो आईफोन जो है हमारे पास, इसका भी जो सॉफ्टवेयर होता है ये किस क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्यों होता है? ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल होता है मॉडिफिकेशन के लिए। हम इसमें आसानी से जो है सोर्स कोड को फ्रीली जो है चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चेंजेस जो हम लाना चाहते हैं वो चेंजेस इसमें ला सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करना। ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को जो है उनके बीच का जो मेल मिलाप है, काम आपस में मिलके जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ नीचे दिए गए में से कौन सा फंक्शन उसके साथ जुड़ता है? तो वो हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा फंक्शन, लूप्स और कंडीशन जो है ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल। अभी हमने बोला डीबीएमएस के अंदर इसका यूज किया जाता है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका कंप्लीट नाम है, जो कि डेटा, जो हमारे पास जितने भी रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं उनको मैनिपुलेट करना, उनको मैनेज करना के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो एसक्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वर्जन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो वो क्या है? दैट इज GIT JIT। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जावा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो GIT JIT इज वाइडली यूज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन सोर्स कोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जब सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है उस टाइम सोर्स कोड के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं उनको ट्रैक करने के लिए जो हम एक कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं उसका नाम है JIT, याद रखना। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की इसमें से कौन सी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो है वो है पाइथन लैंग्वेज। पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? इसके कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है लाइन बाय लाइन एट रन टाइम रेदर देन बीइंग कंपाइल्ड इनटू मशीन कोड। मतलब ये पाइथन लैंग्वेज जो है ना, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसलिए है कि इसके जो कोड है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है, जब भी ये इस लैंग्वेज का रन टाइम होता है, ना कि इसको कंपाइल किया जाता है इनटू मशीन कोड में। ठीक है, बाकी जितनी लैंग्वेजेस इनको कंपाइल किया जाता है मशीन कोड में, लेकिन जो पाइथन लैंग्वेज है इसको जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है डायरेक्टली। ठीक है। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ API? API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका मेन काम क्या है? तो API का जो मेन काम है कम्युनिकेशन को अलाउ करता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के अंदर। जितने भी हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर कम्युनिकेशंस को अलाउ करना। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब कि देखो नाम से ही पता चलता है कि जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनके अंदर कम्युनिकेशन को जो है क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा एक दूसरे के साथ, तो वो है API का काम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट? फाइल को कंप्रेस्ड करना, उसका साइज को कम करना, उसको जिप बोलते हैं। ठीक है, ZIP। ठीक है, मुझे बताइएगा जिप का फुल फॉर्म क्या है? .docx जो है MS वर्ड का जो है हमारे पास फॉर्मेट है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट फाइल का फॉर्मेट है, और HTML जो है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस? मतलब इसमें साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस कौन सी है? क्या काम करना चाहिए हम जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं? साइबर सिक्योरिटी मतलब बहुत सारे फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या स्ट्रांग पासवर्ड रखना चाहिए, डेटाबेस बनाना चाहिए, HTML कोड में लिखना चाहिए, या सॉफ्टवेयर कोई हो उसको इंस्टॉल करना है? तो हमारा पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। ये एक बेसिक साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस है जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, पर्सनल डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाएगा। कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ईमेल्स को सेंड करने के लिए? ईमेल को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है SMTP, और रिट्रीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए जो होता है वो होता है POP3। ठीक है, याद रखना। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल्स को सेंड करता है सर्वर के बीच में। ठीक है, याद रखना। और भेजने के लिए, और जो पढ़ता है ना, जिसके पास जो पढ़ता है ईमेल्स को, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP जो है मैंने अभी आपको बोला इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Which of the following is an example of high level programming language? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? देखो असेंबली मैंने आपको बोला ये लो लेवल लैंग्वेज है, पाइथन जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, और बाइनरी जो है ये 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। तो पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब क्या हो गया कि मीनिंग इट इज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो इंसान ह्यूमन लैंग्वेजेस के साथ काफी मिलती जुलती होती हैं।
ठीक है। और जो ये लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ये इंसान जो है समझ नहीं सकता है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है हाई लेवल लैंग्वेज में, फिर वो एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होके इंसान जो उस लैंग्वेज को समझ सकता है। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस इंडेक्स? डेटाबेस इंडेक्स का पर्पस क्या होता है? डेटाबेस अभी हमने पढ़ा, डेटाबेस इंडेक्स क्यों बनाया जाता है? तो वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम डेटा को बहुत तेजी से रिट्राइवल कर सकें। ठीक है, स्पीड बढ़ती है हमारी, ताकि हमारे पास डेटाबेस की जो टेबल्स हैं, ठीक है, कोई भी डेटा जो है उसको हम जल्दी से उसमें डेटा डाल सकें डेटाबेस टेबल के अंदर। ठीक है, तो मतलब स्पीड बढ़ाना है। डेटाबेस इंडेक्स का मतलब होता है, कोई इंडेक्स हम बनाते हैं ना, जैसे हम पहले इंडेक्स बनाए, हमें कोई काम करना है तो हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में पहले उसका इंडेक्स लिखेंगे, पहले नंबर पे क्या रखना है, दूसरे नंबर पे क्या रखना है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, तो हम लिख के रखते हैं, पहले तो इंडेक्स बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं कि जब भी हमने फिर वो डेटा अच्छी जगह पे यूज करना है तो हमें क्या होगा, देर नहीं लगेगी फिर वो डेटा ढूंढने के लिए, इसलिए जो इंडेक्स बना है, इंडेक्स से उठा के हम वो डेटा वहां पे यूज करते हैं। Which of the following is an example of relational database management system? RDBMS, ठीक है, जो कि ओरेकल हमारे पास है। ठीक है, तो वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसमें से ऐसी कौन सी एग्जांपल है जो RDBMS के अंदर आती है? तो वो है माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बाकी जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर नहीं आता है। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट वो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है जो डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा, किसमें? टेबल्स के अंदर। जो टेबल्स के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा, टेबल की फॉर्मेट में उसको जो है बनाएगा, तो उसको जो है क्या बोलते हैं हम? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फाइल सिस्टम यूज्ड बाय विंडोज जो है कौन सा फाइल सिस्टम यूज करते हैं? वो यूज करते हैं NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। NTFS जो है एक स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम है जिनको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो एक है हमारे, हम बोलेंगे सर, एक है FTP, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। लेकिन जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो फाइल सिस्टम यूज करते हैं वो है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल? नीचे दिए गए में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो TCP ये भी है, IP ये भी है, HTTP ये भी है, FTP ये इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, मतलब फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। TCP है ट्रांसफर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और तीन के तीन जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल है। लेकिन FTP जो है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये फाइल्स को ट्रांसफर करेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये नहीं आता है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब डेवलपमेंट के अंदर होता है? इसका पर्पस क्या होता है? वेब डेवलपमेंट में जो हम HTML का इस्तेमाल करते हैं, इसका काम क्या है कि वेब पेजेस का स्ट्रक्चर और कंटेंट को डिफाइन करना HTML का काम होता है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, कोई भी हमें वेब पेज बनाना है, ठीक है, तो उसका कंटेंट कैसा हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, उसको जानने के लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं। HTML is used to create structure and content of web pages। ठीक है, which of the following is a method of securing wireless network? वायरलेस नेटवर्क जो होता है हमारे पास, जैसे वाईफाई वगैरह है, ठीक है, तो इस वायरलेस नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? वो हम यूज करते हैं WEP और WPA इंक्रिप्शन। ठीक है, मुझे आप इन दोनों की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा। WEP और WPA इंक्रिप्शन एक मेथड है जो हम वायरलेस नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोटोकॉल्स हैं दोनों, वायरलेस नेटवर्क को सिक्योर करते हैं, डेटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं जब नेटवर्क के ऊपर वो डेटा ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर? प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या होता है? टू स्पीड अप वेब ब्राउजिंग बाय कैशिंग वेब पेजेस। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? एक
इंटरमीडियरी का काम करता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक थर्ड पर्सन की तरह ये काम करता है। ठीक है, जो हम कैशी वेब पेजेस होते हैं ना, तो वो कैशी वेब पेजेस क्या होते हैं, स्पीड अप करते हैं हमारे ब्राउजिंग को और एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे हमारे किसको, क्लाइंट और सर्वर को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या, तो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो डायनामिक कंटेंट जो होता है ना वेब पेजेस के ऊपर, उसको क्रिएट करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जावा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है जावा कौन सी लैंग्वेज है, ये स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट कर सकते हैं हम इसको, वेब पेजेस के अंदर बहुत सारी चेंजेस लाना। ठीक है, तो अगर हमें डायनेमिक कंटेंट बनाना है ना वेब पेजेस के ऊपर, तो वहां पे हम जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये स्क्रिप्ट होती है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि इंटरप्टेड लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन। ठीक है, Which of the following is used to uniquely identify a network device? एक नेटवर्क डिवाइस को अगर हमने यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करना है तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है, तो उस हर नेटवर्क डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस जो है वो सेम नहीं होता है। तो यूनिक तरीके से नेटवर्क डिवाइस को आइडेंटिफाई करना वो किसका काम है, आईपी एड्रेस का काम है। यूआरएल फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। What does IoT stand for? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का नाम क्या है, काम क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या है, रेफर करता है नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, बहुत सारी फिजिकल डिवाइसेस का एक नेटवर्क जो कनेक्टेड होता है इंटरनेट के साथ, एनेबल करता है उन नेटवर्क्स को कि वो कम्युनिकेट कर सके और डेटा को एक्सचेंज कर सके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। Which of the following is a data structure that follows the LIFO principle? Last in first out। ठीक है, एक होता है FIFO, FIFO। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इस प्रिंसिपल को, इस दिए गए में से कौन सा जो है इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो वो है स्टैक, STAC की। स्टैक जो एक डेटा स्ट्रक्चर है जो LIFO प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब कि लास्ट एलिमेंट एडेड इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट ऐड हो रहा है पहले उसको रिमूव करना है। ठीक है, लास्ट वाला पहले आएगा और पहले वाला बाहर हो जाएगा, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो भी लास्ट वाला एलिमेंट ऐड होता है उसको ऐड किया जाता है और जो फर्स्ट वाला होता है उसको रिमूव किया जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल है दी गई, ये तीनों डेटाबेस स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। ठीक है, डेटा DBMS के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वी का इस्तेमाल भी वहाँ किया जाता है, स्टैक का, अरे का भी, लिंक्ड लिस्ट का भी। तो इसमें जो स्टैक है ना ये LIFO प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है, बाकी वाले जो है LIFO प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हमने बेसिक कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चंस पढ़े, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में क्वेश्चंस पढ़े, इनपुट आउटपुट के बारे में क्वेश्चंस पढ़े, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस पढ़ा, प्रोटोकॉल्स के बारे में क्वेश्चंस पढ़े हमने, वायरसेस के बारे में क्वेश्चंस पढ़े। तो इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे, आने वाली बहुत सारी वीडियोस के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखिएगा, जहां इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी आप बताइएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।